हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, रोज़ नई नई एक डिजीज़ लेके हम आते हैं, एक बीमारी लेके आते हैं। ना बताएं तो भी दिक्कत है, क्योंकि बीमारियां बहुत हो चुकी हैं दुनिया में। जितने लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों, उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। नई नई बीमारियां, नई नई डिजीज़ जन्म ले रही है। तो कैसे इनको रोका जाए, इनके लिए बहुत कोशिशें की जा रही है। लेकिन फिर भी हम आपको आज एक नई डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं। इसका भी आप ध्यान रखेंगे किस तरह से डिजीज़ ठीक होती है। आज की जो है डिजीज़ है पथरी, उसका नाम है पथरी, यानी स्टोन। पथरी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पथरी, इंग्लिश में जिसको बोला जाता है स्टोन यानी पत्थर। कहाँ पत्थर? जो हमारे यूरेटर या फिर किडनी के आसपास या गॉल ब्लैडर में हो जाता है। तो जैसे गॉल ब्लैडर में अगर पथरी होती है तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में पथरी गलती नहीं है दोस्तों, याद रखना। उसमें ऑपरेट कराना पड़ता है। क्या? ऑपरेट, यानी ऑपरेशन से ही वो गॉल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं, जिसको पित्त की थैली कहते हैं। तो ये जो है, ये किडनी में फंसी, यूरेटर में फंसी पथरी, या फिर नीचे पेशाब की थैली में कहीं फंस गई, उसके लिए ये वीडियो है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पथरी जो होती है वो कैसे बनती है इसको बताता हूँ आपको। ये कुछ कैल्शियम ऑक्सोलेट की वजह से बनती है, टूटने से उसके कण जमा हो जाते हैं। कुछ यूरिक एसिड के जो कण होते हैं, हमारे पेशाब में दोस्तों यूरिक एसिड निकलता है। यूरिक एसिड एक पदार्थ ऐसा होता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। उसको अंदर फंस गया तो वो दिक्कत करता है। आपने कभी कभी देखा होगा, कहीं दीवार पर एक सार्वजनिक दीवार है, उसमें सब लोग पेशाब कर रहे हैं कई सालों से, तो देखते हो कि उसमें 2-3 साल या 4 साल के बाद दीवार पूरी गिर जाती है। तो आप समझ लो कितना खतरनाक होता है यूरिक एसिड। तो हमारे किडनी छान कर पेशाब में से उस यूरिक एसिड को बाहर फेंकती है। किसी किसी का क्या होता है, यूरिक एसिड अंदर रह जाता है, उसके कण अंदर जम जाते हैं, तो वो स्टोन पैदा करते हैं। और उसे ज़्यादातर जो नमक खाते हैं, सोडियम की वजह से भी किडनी हो जाती है। नमक में भी उसके कण रह जाते हैं, और नमक जो है वो किडनी को बनाने में हेल्प करता है। और इन 2-3 चीज़ों के मिश्रण से एक ठोस पदार्थ बनता है, किसकी तरह? पत्थर की तरह, बहुत मजबूत, जिसको हम स्टोन या फिर पथरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्टोन या पथरी। तो पथरी में दोस्तों ये 8 mm तक आप अपनी गला सकते हैं। 8 से ऊपर अगर हो जाए, 1 से लेके 8 mm तक पथरी आराम से गल जाती है। इस तरह की मेडिसिन लेने से, जैसे हम बताएंगे, इस तरह का खान पान से निकल जाती है। 8 से ऊपर 9, 10, 11, 12 की mm की अगर पथरी हो जाए तो उसके लिए फिर लेज़र ऑपरेशन कराना पड़ता है। आपने देखा होगा आजकल नई टेक्नोलॉजी चली है, लेज़र द्वारा उसे तोड़ा जाता है। एक मशीन होती है, वो हमारे पेशाब के रास्ते से एक नली को घुसाते हैं। वो नली यूरेटर के द्वारा अंदर जाती है, और जहाँ पर वो पथरी होती है वहाँ पर लेज़र की जो लाइट होती है, वो लाइट उसे तोड़ती है, इसीलिए उसका नाम लेज़र मशीन रखा गया। लाइट उस पथरी को तोड़ेगी। उसके बाद एक वैक्यूम क्लीनर होता है जो अंदर को खींचता है पथरी को, वो खींचेगा और पेशाब के द्वारा बाहर फेंक देगा। 15 से 20 मिनट का ये प्रोसीजर होता है, और पथरी आराम से टूट के बाहर निकल जाती है। पहले ज़माने में चीरा काट करके निकालते थे, अब लेज़र वाला सिस्टम चल गया। ये बहुत ही अच्छा और सुविधाजनक है। तो या फिर अगर आपको 8 से ऊपर स्टोन है, 8 mm से ऊपर, 9, 10, 11, 12 या ऊपर जितना भी है, उसके लिए आपको लेज़र सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। वो मेडिसिन से नहीं गलता। अब दूसरी बात ये होती है कि क्या एलोपैथिक दवाइयों से पथरी गलती है, जो डॉक्टर लिखते हैं। डॉक्टर जो दवाइयाँ लिखते हैं उसमें 90% जो है पथरी नहीं गलती। इस बात को ध्यान रखना, 90% पथरी उसमें नहीं गलती उन दवाइयों से। वो गर्म इतने होते हैं, आपकी पूरी जीभ जो है पूरी सूख जाएगी। आपका जो फ्रेश होंगे आप, सुबह लगेगा आपकी जो टॉयलेट है, लेटिंग, वो भी तरीके से नहीं आएगी, वो भी सूख जाएगी, पूरा मुंह सूख जाएगा। दिन भर सर में भी चढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा उसमें अंदर गर्मी होती है।
उसमें टामसुलोसन, डेटेस्टोराइड वगैरह, सिस्टोन, सेंस्टोन, इस तरह से मेडिसिन दी जाती है। सेंस्टोन और साइट्रेट वगैरह जो पीने वाली देते हैं वो तो उसमें काम कारगर कुछ होती है कुछ हिस्से तक, लेकिन जो एलोपैथिक मेडिसिन चलाई जाती है उसमें उसका कोई इलाज 100% नहीं है। अगर 100 लोगों में अगर हम मेडिसिन चलाएं, डॉक्टर 100 लोगों में, तो उसमें से 1 या 2 लोगों की पथरी निकल सकती है, अदरवाइज उन दोनों की भी नहीं निकल पाएगी। बस डॉक्टर देते हैं, उसका आप ध्यान रखें, इसका घरेलू उपाय आप करोगे तो 100% पथरी आराम से निकल जाएगी। और क्या चीज़ इसमें खाना होता है, इसका परहेज भी हम बताएंगे, क्या नहीं खाना होता है, किस तरह से निकलेगी, इसका भी हम कोई देसी नुस्खा बताएंगे जिससे कि ये आराम से आपकी स्टोन जो है वो बाहर पेशाब के द्वारा निकल जाएगा। तो इसमें एलोपैथिक दवाइयाँ कम काम करती हैं, इस बात को ध्यान रखना। एलोपैथिक दवाइयाँ महंगी भी होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म भी होती हैं, उनका साइड इफेक्ट भी बहुत तगड़ा होता है। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि एलोपैथिक दवाई खाते खाते किसी की किडनी में भी स्वेलिंग आने लग जाती है, लेकिन पथरी वहीं रहती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, स्टोन को गलाने के लिए यानी पथरी को, सबसे पहले अगर आपको 8 mm तक पथरी है, 8, 8.5 या 4, 5, 6 mm की पथरी है, तो आप सबसे पहले फास्ट फूड खाना छोड़ दें। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। सिम्टम्स इसके हम बता देते हैं। सिम्टम्स में क्या होते हैं कि हल्का हल्का ये दाहिने साइड में दर्द या फिर बाएं साइड में दर्द होने लगता है, इस साइड में, दोनों साइड किडनियाँ यहाँ होती हैं पीछे, यहाँ दर्द होने लग जाता है। कभी कभी इतना तेज दर्द होता है कि 2 या 3 इंजेक्शनों से भी वो ठीक नहीं होता, इतनी हैवी दर्द हो जाता है। मतलब बंदा ये सोचता है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, इतना तगड़ा दर्द हो जाता है। और कब कभी जाड़ा लग जाता है बहुत तेज, इस तरह का, किसी को बहुत ज़्यादा पसीना छूट जाता है, इस तरह से इसका पेन होता है। समझ लो कि इसको स्टोन का दर्द है। तो और दूसरा क्या होता है, इसमें उल्टी होने का मन होता है, जी मचलाना, थोड़ी सी बात पे कभी खाना खाया तो एकदम उल्टी हो जाना। तीसरा पेशाब में हमेशा, पेशाब जब इंड होती है उस टाइम जलन होना, हल्की सी जलन, या पेशाब के लास्ट में या फिर शुरुआत में भी जलन, इस तरह से। कभी कभी किसी के पेशाब में ब्लड भी आ जाता है, जब स्टोन इधर उधर खिसकती है, कहीं खेलने कूदने में खिसकी तो आपके पेशाब में ब्लड भी आने लग जाएगा, यानी कि खून आने लग जाएगा। इस तरह से इसके सिम्टम्स होते हैं, इस तरह के सिम्टम इसके होते हैं। तो याद रखें, इसकी मेडिसिन पे ज़्यादा भरोसा मत करें, इस पर सबसे ज़्यादा आप घरेलू उपचार करेंगे तो 100% आपके पेशाब के द्वारा निकल जाएगी, आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप ऑपरेशन करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, आप करा सकते हो। तो क्या है कि इसमें नहीं खाना है, फास्ट फूड इसमें हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं जब तक आपका स्टोन बाहर ना निकल जाए। और बैगन की सब्जी यानी कि बीज वाली जो चीज़ होती है वो इसमें बंद हो जाती है, बैगन की सब्जी इसमें बंद रहेगी। अल्कोहल, शराब, बहुत से लोगों ने, हमने सुना होगा आपने कि बियर पीने से पथरी निकलती है, ये बकवास है, इसको गलती से भी किसी की बातों को ना सुने। बियर जो होती है, बियर से और भी ज़्यादा पेट सूखता है, वो कोई भी पथरी को नहीं निकालती है, लोगों की खाली अफवाह है, कोई डॉक्टर नहीं कहता। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना कि इस डॉक्टर ने मुझे बोला है कि बियर से पथरी निकल जाएगी, वो चीज़ को कोई मान ही नहीं सकता। डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेगा कि बियर पियो उससे पथरी निकल जाएगी, पथरी बियर से नहीं निकलती। अल्कोहल कोई भी नहीं पीना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको स्टोन ज़्यादा बनेगा, ना कि स्टोन निकलेगा, ज़्यादा बन सकता है, निकलेगा नहीं, इसलिए अल्कोहल इसमें हमेशा के लिए बंद रहता है। पालक की सब्जी भी इसमें बंद रहती है, टमाटर इसमें बंद हो जाते हैं। टमाटर आप खाना चाहोगे तो उसके अंदर से सारे बीजों को हटाकर उसको खा सकते हो, अदरवाइज बीज वाला टमाटर आपके लिए 100% बंद हो जाएगा। उसके बाद पूरी और पराठा, ऑयली ज़्यादा इसमें नहीं चलता, ऑयल वाली चीज़ें, पूरी और पराठा। तेज मिर्च मसाले इसमें नॉर्मल चलते हैं। अगर तेज मिर्च मसाले खाओगे तो क्या होगा, स्टोन नहीं बढ़ेगा, आपकी जो पेशाब की जलन है और ज़्यादा होने लग जाएगी, ब्लड आने लग जाए, आ रहा है तो और ज़्यादा होने लग जाएगा ब्लड। दर्द कम हुआ है तो तेज मिर्च मसाला खाओगे तो दर्द का जो वो अमाउंट है, दर्द के अमाउंट बढ़ जाएगा, दर्द भी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा। अंडा और मीट भी इसमें नहीं खाया जाता, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, और अंडा मीट से भी स्टोन बन सकता है। चॉकलेट में कैफीन होता है, उससे भी स्टोन बनता है, चॉकलेट भी इसमें बंद रहता है। तेज नमक, मैंने पहले बताया नमक से बनती है, इसको अगर आप कोई चखे
तो इसमें पूरा नमक की मात्रा होती है, इसलिए नमक इसमें ज़्यादा तेज़ नहीं चलता, हल्की मात्रा में नमक चलेगा। काजू और बादाम दो इसमें फ्रूट बंद रहते हैं, बाकी किशमिश हो गया, अखरोट हो गया, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। काजू बादाम जो है ड्राई फ्रूट में बंद हो जाएगा। खाना क्या है, पानी इसमें 4 से 5 लीटर आप पर डे पियोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें पानी का अमाउंट कैसे पता चलेगा, आपको एक दिन में 2 लीटर पेशाब होनी चाहिए। हमारी तरफ से आप 1 लीटर पानी पियो या 2 लीटर पियो या 1 गिलास पियो, पेट ये कहता है कि आपको 2 लीटर एक दिन में पेशाब होनी है। कितने लीटर, 2 लीटर। 2 लीटर पेशाब आपकी होगी, समझ लो आपका रोटेशन सही चल रहा है। और रोटी इसमें चलती है, मूंग की दाल इसमें चलती है, अरहर मलका की दाल चलती है, राजमा चना की दाल चलती है, तुरई की सब्जी चलती है, दलिया इसमें बहुत अच्छा रहता है, लौकी की सब्जी, दूध इसमें चलता है। दूध आप इसमें 2 टाइम सुबह शाम 1 गिलास ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सलाद इसमें आप ले सकते हो, ग्रीन सलाद जैसे खीरा है, मूली है, गाजर है, ये पथरी को निकालने में बहुत हेल्प करते हैं। खीरा सबसे ज़्यादा करता है, खीरा आप जितना मर्जी ले सकते हो। उस तरह के फल, उस तरह का आहार लेना है जिसमें लिक्विड की मात्रा ज़्यादा हो, तो हमेशा याद रखना पथरी आराम से गल जाएगी। पेशाब ज़्यादा बननी चाहिए, तो सलाद से पेशाब ज़्यादा बनती है। सलाद आप लें, नींबू पानी आप लें, सुबह खाली पेट उठकर आप नींबू पानी ले लें, 1 गिलास नींबू गुनगुने पानी में, उससे भी आपकी पथरी बहुत जल्दी खिसकेगी। उसके बाद नारियल पानी इसमें बहुत अच्छा होता है। दही इसमें खाना चाहिए, सुबह शाम दही आप ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, खट्टे फल इसमें ले सकते हो। खट्टे फल कैसे, क्या क्या, जैसे संतरा हो गया, अनार हो गया, इस तरह के फल, सेब भी इसमें चलते हैं। इसमें सिर्फ 3-4 फल ऐसे हैं जो नहीं चलते हैं, याद रखना। पपीता इसमें नहीं चलता, कीवी इसमें नहीं चलता, स्ट्रॉबेरी, अंगूर और अमरूद। क्या क्या, पपीता, कीवी, स्ट्रॉबेरी, अंगूर और अमरूद और चीकू, एक फल और है चीकू, वो भी इसमें फल नहीं चलते। याद रखना, इन फलों को नोट कर लेना, ये फल इसमें बंद हो जाएंगे। क्या क्या, पपीता, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, अमरूद और चीकू। पपीता, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, अमरूद और चीकू। और एक कीवी भी होता है, कीवी उसमें भी क्या होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, याद रखना, और बीज वाले फल हैं। ये इसमें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे जब तक आपका स्टोन ना निकले। इनमें जो है बीज होते हैं, इनमें से पथरी ज़्यादा बढ़ती है। पपीता पथरी को ज़्यादा बढ़ाता है, अंगूर बढ़ाता है, स्ट्रॉबेरी बढ़ाती है, अमरूद बढ़ाता है, चीकू बढ़ाता है और कीवी फल जो है बढ़ाता है। इसके अलावा जितने भी फल हैं सब चलेंगे, केला, आम, सेब सब चलेंगे, सिर्फ ये वाले फल बिल्कुल बंद हो जाएंगे जब तक आपकी पथरी निकलती नहीं है। तो ये फलों को आप बंद कर दें, इस तरह का आपका खाना चलेगा। पानी आपका मेन 2 लीटर रोज़ की पेशाब होनी चाहिए, 100% आपकी पथरी निकल जाएगी। फिर उसके बाद हम आपको एक पहाड़ी को या फिर देसी नुस्खा को वो बताएंगे जिससे बहुत जल्दी से पथरी निकलेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीज़ आपको बिल्कुल बंद कर देनी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है। कब तक, जब तक आपकी पथरी अच्छे से निकल ना जाए, ये चीज़ आपको शुरू कर देनी है। ये सब चीज़ें आपको खाने हैं, जितना मर्जी खा सकते हो, इससे आपकी पथरी जितनी भी होगी निकलने की तदार में होगी, कभी भी निकल सकती है। बस देखते रहें आप, लैट्रिन में, बाथरूम में कभी भी आपकी पथरी निकल सकती है ये चीज़ें खाओगे तो। उसके बाद हम एक अलग से और बता देंगे, उससे भी तो फिर निकल ही जाएगी। इस तरह का खाना खाओगे, इस तरह का बंद कर दोगे तो 100% पथरी निकल जाएगी। 8 mm तक अगर इस तरह का खाना खाओगे, इस तरह बंद कर दो, 8 का कितना हो जाएगी, 16 mm। तो फिर ऑपरेशन करना ही करना है, तो याद रखना। और ऑपरेशन करना भी ज़रूरी हो जाता है। ऑपरेशन अगर नहीं करोगे तो किडनी में क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। किडनी हमारे पेशाब को छान रही है और उसके बाद उसके बगल में अगर पथरी बनी है, स्टोन बना है, तो उसको परेशानी होगी। कब तक झेलेगी वो, झेलेगी। ऐसे हमने बहुत से लोग देखे, उसकी वजह से हमारे किडनी में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी का आकार बड़ा हो जाता है, किडनी में स्वेलिंग आने लग जाती है। फिर वो लंबा इलाज चला जाता है। कहाँ 1 महीने का इलाज था, चला गया 1 साल तक। तो इसलिए ध्यान रखना, किडनी में कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। आँच तभी आएगी जब आप पथरी होने के बाद ये चीज़ खा रहे हैं। पथरी है तो ये चीज़ तुरंत बंद कर दो, ये चीज़ को अपना लो और ये फलों को बंद कर दो और फल खा लो, 100% आपकी पथरी निकल जाएगी। इसी से
बाकी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बावजूद भी मैं अलग से बताऊंगा। अदरवाइज आपको कुछ पूछना है, कुछ यूनिक चीज़ लाए हो तो आप इसमें हमें एसएमएस भी कर सकते हो, हम आपको बता देंगे कि आपको खाना है या नहीं खाना है। ठीक है दोस्तों, पानी ज़्यादा मात्रा में पिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बताते हैं आपको देसी नुस्खा जिससे आपकी पथरी बहुत जल्दी निकल जाएगी। दोस्तों नुस्खा ये है, आपने कुल्थी की दाल का नाम सुना होगा, कुल्थी, जिसको गहत भी कहते हैं। गहत कुल्थी दाल होती है, किसकी? कुल्थी की दाल, या उसको गहत भी कहते हैं। गहत, गहत की दाल, बहुत लोगों ने सुना होगा इसको, गहत की दाल। सुना है गहत की दाल? बहुत लोगों ने देखी भी होगी। नहीं सुना है तो आप पंसारी की दुकानों में या दाल वालों की दुकानों में जाना, बोलना गहत की दाल दे दो या कुल्थी की दे दो, वो दे देंगे। ये इतनी ज़बरदस्त दाल है, इससे ही सबसे ज़्यादा पथरी निकलती है। पहाड़ों में लोग इसी से पथरी निकालते हैं सब, कोई ऑपरेशन नहीं करता। 8 mm 9 mm तक भी गला रखे लोगों ने, आप यकीन मानोगे, 9 mm तक, बस इसकी दाल से। इसकी दाल को पीने का तरीका मैं बताता हूँ। ये क्या करना है, रात को आपने एक कुकर में 3 मुट्ठी दाल भिगो देनी है, 3 से 3.5 मुट्ठी दाल, किसमें? एक कुकर में भिगो दिया। उसके बाद उसमें पानी भर दिया आधे कुकर से ज़्यादा, ठीक हो गया। पहले कुल्थी की दाल को याद रखना, कुल्थी की दाल को थाली में अच्छे से बीन लेना, कहीं उसमें मिट्टी या पत्थर ना हो। कुल्थी की दाल में मिट्टी पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छे से साफ कर लेना, 1 या 2 या 3 बार देख लेना कि कोई इसमें दाना तो नहीं है, कोई इसमें क्रिस्टल या कोई किसी पत्थर का टुकड़ा तो नहीं है। तो उसे फेंक के उस दाल को फिर एक बार धो के कुकर में भिगो दिया। सुबह उठा, उस दाल को सीधे उसमें रात को पानी भर दिया आधा कुकर के बाद को सुबह थोड़ा सा नमक डालकर उसमें सीटी मार दी। कितनी? 3 या 4 सीटी। 4 सीटी मारने के बाद जब दाल ठंडी हो जाती है, उसको आप ठंडी दाल को, थोड़ा सा गुनगुनी दाल को आपने कितना पीना है? 2 गिलास। कितनी दाल पीनी है? 2 गिलास, 3 टाइम। आप देखना, 2 गिलास पानी सुबह नाश्ते के बाद, 2 गिलास पानी दिन में खाना खाने के बाद, 2 गिलास पानी रात को सोते टाइम। 3 टाइम आप इसको पियोगे। किस तरह से? पहले एक दाना कच्चा प्याज, एक कच्चा प्याज लेना, उस कच्चे प्याज को मुंह से खाना। जैसे खाओगे आपको मिर्च लग रही है, फिर पीछे कुल्थी की दाल का पानी पी लिया थोड़ा सा, फिर उसको खाया, फिर कुल्थी की दाल का पानी पी लिया, फिर थोड़ा सा प्याज खाया, फिर कुल्थी की दाल का पानी पी लिया। ऐसे जो पूरे दाने को, प्याज को ख़त्म कर देना है। पीछे कुल्थी की दाल जो बच गई सब दो गिलास पी लेने। सुबह भी 1 गिलास, 2 गिलास कुल्थी की दाल का पानी और 1 प्याज खाना है। दिन में भी 1 दाना प्याज और 2 गिलास कुल्थी की दाल के पानी। रात को भी 1 प्याज, 2 गिलास कुल्थी दाल का पानी। तो आप देखोगे 10 डेज से लेके 15 डेज में आपकी पथरी बाहर, 10 दिन से 15 दिन में। एक बार करके देखो। 3 टाइम पीना कुल्थी की दाल का पानी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये गर्म होती है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान इसका 0। विटामिन इसमें पूरे के पूरे 100%, और पथरी निकालने में भी 100%। अब आपको क्या चाहिए भाई? एक साइड से आपको ताकत भी दे रही है, विटामिन का विटामिन मिल रहा है, दूध को पथरी की पथरी निकल रही है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और उस तरह का मैंने बताया, खान पान कर दिया, उस तरह का खाना छोड़ दिया, ये करना स्टार्ट कर दिया। एक कच्चा प्याज पकड़ा, 2 गिलास ऊपर से कुल्थी की दाल का गर्म पानी पी लिया। दिन में फिर उसी पानी को भी दिन में भी पीना है। अगर कम हो गया दिन में 1-2 गिलास में और डाल दिया, शाम को भी उसको पूरा कर लिया। फिर वो जो दाल बच जाती है वो भी काम की नहीं रहती, उससे भी पानी मत निकालना, एक दिन में 3 ही बार उसका निकालना। जो फिर वो बन जाता है कुल्थी की दाल का, जो बच जाती है, उसका या दाल बना सकते हो या फिर उसके पराठे भी बन जाते हैं। बहुत से लोग उसके पराठे बना देते हैं। आप उसको पराठे के अंदर भर के उसके पराठे बना लो, पराठे बना के खा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तेल उसमें कम डालना, हल्की मात्रा में। या सूखा पराठा भी बना सकते हो, हल्का सा तेल लगाया, वो वाला पराठा भी आप खा सकते हो। दाल कितनी जगह काम आ गई, पथरी भी निकाल दी और भूख भी मिट गई, और विटामिन पूरा वो भी मिल गया। तो सबसे बेहतरीन ये दाल होती है कुल्थी की,
सबसे नंबर 1 होती है पथरी को निकालने में। सुबह खाली पेट नींबू का पानी पीना, 1 गिलास नींबू का रस। सुबह नाश्ता कर लिया, नाश्ता के बाद 2 गिलास पानी के साथ 1 कच्चा प्याज। दिन में 2 गिलास पानी के साथ 1 कच्चा प्याज। रात को 2 गिलास पानी के साथ 1 कच्चा प्याज। बाकी 2-3 लीटर पानी आप पी रहे हो वो पीना ही है। पेशाब आपको 2 लीटर होगी नहीं होगी? 100% 2 लीटर हो जाएगी। आपको पता है 2 लीटर पेशाब हो गई है तो पानी पीना बंद कर दो, ज़्यादा नहीं पीना है। पानी की कमी की वजह से भी पथरी बनती है। बॉडी में पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। पूरी पानी होगी, डिहाइड्रेशन की वजह से पथरी बढ़ती है। पानी पूरा होगा तो 100% पथरी ऑटोमेटिकली आपके पेशाब में बाहर। 7 दिन से 15 दिन तक आपकी पथरी 100% निकल जाएगी। नहीं निकलती है 7 दिन से 15 दिन तक इस तरह का पानी पीने से, इस तरह का खाना खाने से, इस तरह का छोड़ने से, आप इसमें हमें SMS कर देना कि नहीं निकल रही है। हम बताएंगे फिर कैसे नहीं निकलती हो। लेकिन पथरी 8 से 8.5 और उससे नीचे होनी चाहिए। यानी कि 18-20 mm की पथरी निकाल ले, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। निकल तो हो भी जाएगी। आपका जो कोर्स है ये तो 1 महीना या 2 महीना करना पड़ेगा, निकल जाती है। लेकिन उसके लिए 2-3 साल तक ऐसा करना पड़ता है, तब निकलती है। कि बहुत भारी पथरी है, उतना बड़ा पत्थर को तोड़ना है भाई। 20 mm का पत्थर इतना बड़ा होगा और 8 mm का होगा इतना, ये तो निकल जाएगा आराम से। इतने बड़े निकालने में उतने दिन लगेंगे तो ठीक है, ये निकलने को भी निकला, लेकिन उतने निकालने तक किडनी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए बड़ी पथरी को आप ऑपरेशन द्वारा निकाल लें। गॉल ब्लैडर की पथरी में ये खाना ना खाएं, ये कोई भी परहेज कुछ ना करें। गॉल ब्लैडर की पथरी को आप आराम से रिमूव करवा लें ऑपरेशन द्वारा। और जो गॉल ब्लैडर से बाहर पथरी है, किडनी में है, यूरेटर में है या फिर पेशाब की थैली में है, उसको आप यूरिनरी ब्लैडर में है, उसको आप आराम से इस तरह का खान पान खा के, इस तरह का छोड़ के, इस तरह का 2 गिलास कुल्थी का पानी और 1 प्याज खा के दिन में सुबह रात तीनों टाइम, तो 100% 10 से 15 दिन में आपकी स्टोन निकल जाएगा। कभी तो पता भी नहीं चलता कि कब निकला, छोटे छोटे टुकड़े निकल के गिर जाते हैं। कभी एकदम से ही निकलता है, खटक करके। आप देख लेना, बोलना कि ये निकल गई है, फिर हमें कमेंट करना कि भैया निकल गई है सर, तो हम भी आपको कमेंट का आंसर जरूर देंगे कि थैंक यू, निकल गई तो अच्छी बात है। 100% निकल जाएगी। इस तरह से खाने से 100% पथरी आपकी निकल जाएगी। अब आप कुल्थी का पानी पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खाना ये वाला खा रहे हो, तो एक साइड से बनते जा रही है, एक साइड थोड़ा टूट रही है, एक साइड से बन रही है, एक साइड टूट रही है। ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी। खाना इसी तरह का करना है, इस तरह के कुल्थी की दाल का पानी पीना है, तभी निकलती है। उस तरह का खाना भी खाना पड़ेगा और कुल्थी की दाल का पानी इस तरह से पीना पड़ेगा, तो 100% निकल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इससे इस तरह से पथरी निकल जाती है। क्या? पथरी, जिसको बोलते हैं हम स्टोन। 100% इस तरह के खान पान से निकल जाती है। क्या निकल जाती है? हमारी पथरी, यानी कि स्टोन, जो पत्थर होता है वो निकल जाता है। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर था वो क्या था? पथरी का। तो कल हम फिर एक नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार करते हैं दोस्तों। और कुछ गलतियां होंगी तो रोज़ हम माफ़ी मांगते हैं, उसके लिए माफ़ करना। और ये इस तरह का नुस्खा, इस तरह का जो बताया मैंने, इस तरह का ट्रीटमेंट आप करके देखना घर में, 100% आपकी स्टोन निकल जाएगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ 100% निकल जाएगा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप ले रहे हो तो ले लेना, एलोपैथिक दवाइयाँ आप कम से कम लेना। साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, इफेक्ट कम होता है, ध्यान रखना। वो सिर्फ गर्म होते हैं, उनसे स्टोन नहीं निकलता। ठीक है दोस्तों, स्टेरॉइड वगैरह ऐसी दवाइयाँ देते हैं, उनसे स्टोन निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह का खाना आप खाना, इस तरह का छोड़ देना, इस तरह का परहेज करना, इस तरह का जब मैं बताया कुल्थी की दाल का ये करना, 100% निकल जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए आज का चैप्टर ये ख़त्म होता है स्टोन का। फिर एक नई बीमारी लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। याद करके वीडियो से पहले सब्सक्राइब कर दें, आपसे निवेदन है। और 100% आपकी स्टोन निकल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ रहे, आप खुश रहें।